गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड, जिसकी आज हम एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, एक्सरसाइज 7.6, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है प्रूफ रोलेज थ्योरम फॉर गिवन फंक्शंस। जैसे ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, फिर सी है और उसके बाद में डी पार्ट है, तो चारों पार्ट हम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3, -2। जब भी हम स्टूडेंट्स रोले थ्योरम प्रूफ करते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं? जैसे फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास में फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना। अब ये बताओ ये कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो कैसे होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। इन किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का देखो आप कौन सा, -3, -2। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंटों के बेस पर होते हैं। अब ये फंक्शन बताओ कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या ये डिफरेंशिएबल है? क्या हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएट तो हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा 2x प्लस 5 इसका रिजल्ट आएगा। तो हम लिख देंगे जो फंक्शन है आपका, यानी कि फंक्शन एफ एक्स इज कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। इन किस इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में होना चाहिए। ओपन इंटरवल का मीन्स जिसमें -3 और 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, और क्लोज में इंक्लूड रहेगा। तो ये ओपन इंटरवल में हो गया। 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर मैं इसको ए कहूँ तो ये बी होगा। क्या होना चाहिए, एफ ए, और ए क्या है देखो यहाँ पे, एफ ए के स्थान पर मैं कितना रखूँगा, -3 रखूँगा। अब देखो जब मैं -3 किस में रखूँगा, इस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हमारे पास में ही है ना। जब -3 यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, और -3 यहाँ पे रखते ही कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और प्लस में 6। अब देखो इसका रिजल्ट क्या ये मिलेगा, मैं ये भी यहाँ पे 15 और -15 है कि क्या रिजल्ट आएगा इसका, 0 आएगा। हम यहीं पे साथ ही लिख देते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो तीसरा पॉइंट। फिर एफ बी, इसको आप बी मान लो, और एफ बी, अब बी देखो क्या होगा, तो एफ और बी के स्थान पर कितना, -2। अब ये किस में पुट करूँगा मैं, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको पुट करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे -2 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर -2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और प्लस का कितना, 6। देखो 4 और 6 10 मीन्स हमारे पास में रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ बी। तो ये पॉइंट भी आपने देखा, इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि तीनों पॉइंट हमारे आ गए। हमें रोले थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट देखो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अब भी मैं फोर्थ पॉइंट बताऊंगा जहाँ पे वो आपका लास्ट पॉइंट है। बस ये 4 पॉइंट होने चाहिए। अब इसके बाद देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिंस एफ एक्स मेरे पास में क्या था, एफ एक्स, इसकी वैल्यू थी मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, और 6 नहीं 5 था, यहाँ पे 6 था। ये था हमारे पास में एफ एक्स।
और अगर मैं इसका डिफरेंशिएबल करूँ, डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे लिख लो एफ डैश एक्स, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर देखो इसका आएगा 2x और प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 5, दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। यानी कि एफ डैश एक्स जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा 2x प्लस 5, क्योंकि इसका तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट। अब पॉइंट आपका फोर्थ क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ये है, अगर मैं यहाँ पर सी पुट करूँगा तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, मीन्स ये क्या मिलेगा मुझे 2c प्लस 5 और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, अगर यहाँ पे मैं c पुट करूँगा तो यहाँ पे 2c प्लस 5। अब यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 2c इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा। अगर c की वैल्यू निकाले तो -5 अपोन में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको 2.5 भी बोल सकते हो, और अगर आप इसको कंप्लीट चेक करो तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2.5, ये मिलेगा ना। अब ये जो 2.5 है ओपन इंटरवल में है या नहीं, इस इंटरवल में देखो 2.5 आता है इस इंटरवल में, तो हम ये कह देंगे कि बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, -2। अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर रोलेज थ्योरम वेरीफाइड, तो हम लिख देंगे देन क्या रोलेज थ्योरम क्या होगी वेरीफाई हो जाएगी, तो हम वेरीफाई, आपकी रोलेज थ्योरम क्या हो गई वेरीफाइड हो गई। अब आप इसको एक बार कॉपी करो, फिर इसके बाद मैं बी पार्ट बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। देखो हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है e की पावर -x इंटू साइन एक्स, यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। साइन एक्स की अगर बात करें तो साइन एक्स कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल भी होता है। ये क्या है एक्सपोनेंशियल सीरीज का है, तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों पाएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करूँ, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है ये भी आपकी कंटिन्यूस होती है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा होगा कंटिन्यूस। तो देयरफॉर जो फंक्शन है यानी कि एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है हमारे पास, इज कंटिन्यूस। फंक्शन किस में, इन क्लोज इंटरवल, कौन से इंटरवल में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0, इसमें कंटिन्यूस है, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात कर लो, क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल है। ये आपका डिफरेंशिएबल किस इंटरवल में है, ये ओपन इंटरवल में होना चाहिए। यहाँ पे लिख दो इन ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या 0, ठीक है ना, जिसमें 0 और पाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसमें इंक्लूड हो गए। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ ए, अगर एफ ए की बात करो तो ए क्या है यहाँ पे 0 और बी क्या है पाई, मीन्स एफ यहाँ पे कितना 0, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा 0, तो यहाँ पे भी मुझे 0 रखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा e की पावर -0,
फिर बीच में इनटू का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है ना। और इनटू में साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी 0, मीन्स आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब इसके बाद में एफ बी की आप बात कर लो, एफ बी इज इक्वल टू की अगर बात करो तो एफ बी क्या होगा, एफ बी। तो देखो यहाँ पर ए कितना था हमारा, ए तो आपका 0 था, तो बी कितना होगा पाई होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा e की पावर कितना -पाई, ठीक है ना। और इनटू में फिर बीच में इनटू में है साइन कितना पाई। अब हम जानते हैं कि ये तो देखो सेम ही रहेगा, ए की पावर -पाई ही रहेगा, यहाँ पे बीच में इनटू साइन पाई पर वैल्यू कितनी होती है 0, मीन्स इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में 0 आएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ गया, देखो ये भी 0 ये भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू क्या है एफ बी, और दोनों की वैल्यू क्या है 0 आई। मीन्स हमारे तीनों जो पॉइंट है वो तो क्लियर हो चुके। अब इसके बाद में हम देखो इसमें क्या करेंगे। अब एक काम और कर लो, इसे ले जाना एक बार बाहर। तो ये तो आपका आ गया। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर, ठीक है ना, एफ ए इजिकल टू एफ बी भी आ गया। यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू हमारे पास में ये है e की पावर -x इंटू में साइन x। अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूँ, यानी कि इसका डिफरेंशिएबल करूँ, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को तो हम फ्री करेंगे, e की पावर -x तो सेम रहेगा, और जब हम साइन x का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कोस x मिलेगा, फिर बीच में प्लस आता है। अब की बार साइन x को हम फ्री करेंगे तो किसको करेंगे, e की पावर -x को करेंगे। फिर इसके बाद में e, देखो यहाँ पे e की पावर -x हम जानते हैं कि d/dx ऑफ, यदि e की पावर x हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो मल्टीप्लाई में -1 और लिख देंगे, मीन्स इसका रिजल्ट क्या मिलेगा -e की पावर x -x, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो देखो क्या आएगा, यह आएगा e की पावर x यहाँ पर है, e की इंटू में -1 और आएगा। तो यहाँ पे हम e की पावर -x क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो फिर आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, cos x बच गया, ये माइनस साइन x हो गया, ये आ गया आपके पास में। तो ये 3 पॉइंट तो अब आपके आ गए। 4th पॉइंट क्या कहता है, लास्ट है इसका 4th पॉइंट, कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये है, और x के स्थान पर अगर मैं c रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, c। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, e की पावर -c, और यहाँ पे cos c और माइनस साइन c, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका। इसकी यहाँ पे इससे यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास में कोस c और माइनस साइन c और इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, साइन c को उधर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाए, देखो साइन c को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन c पॉजिटिव, और कोस c इधर ही रहने देगा, इज इक्वल टू कोस c। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमें एक साइड में 1 चाहिए, इधर 1 ले लो चाहे इधर ले लो, मर्जी आपकी। अगर मैं इधर 1 लाना चाहता हूँ तो मुझे कोस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन c अपॉन में कितना कोस c, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कोस से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 1, मीन्स ये क्या हो गया आपका tan c इज इक्वल टू, और 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, tan में π/4 पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan π/4। मीन्स हम देखो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप c की वैल्यू निकालोगे, tan से tan रिमूव कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये देखो क्या π/4 इस ओपन इंटरवल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये बिलोंग्स टू किससे, ओपन इंटरवल 0, π,
यानी कि एक पॉइंट ओपन इंटरवल में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इससे आता हो, ओपन इंटरवल 0, से। तो देयरफॉर रोले थ्योरम क्या होती है? वेरीफाई। तो देयरफॉर क्या रोले थ्योरम क्या होती है? वेरीफाई। और यही हमें वेरीफाइड करनी थी। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, इसके बाद हम सी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में क्या दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल में। हमें इसमें क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ये क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और लास्ट का फोर्थ पॉइंट है आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अगर ये चारों वेरीफाई हो जाते हैं तो हम कह देंगे रोले थ्योरम वेरीफाइड हो गई। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका क्या? फंक्शन जो आपका एफ एक्स है, हम जानते हैं कि ये फंक्शन कैसा है? कोस का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका ग्राफ आपको बताएगा इज क्या? कंटिन्यूअस। किस में? इन क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0, तो इसमें तो ये कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद में सेकंड क्या होना चाहिए? क्या हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। तो एफ एक्स इज क्या? डिफ्रेंशिएबल। किस में? इन ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल 0, इसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसको करके दिखा देंगे अभी, चलो कर लो यहीं पे। यानी कि एफ डैश एक्स की अगर आप बात करो, एफ डैश एक्स की, तो कोस का क्या होगा? जब हम कोस को करेंगे तो माइनस साइन 2x होगा। तो जिसको x मान के काम किया फिर वापस इसका भी करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल क्या आएगा? एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास में? ये आएगा आपका -2 साइन 2x। तो डिफरेंशिएट भी हो गया। थर्ड पॉइंट इसका क्या होना चाहिए? थर्ड पॉइंट भी आप लिख लो, एफ ए इज इक्वल टू, यानी कि एफ ए के स्थान पर कितना आएगा? 0, क्योंकि ए ये बी है। जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? कोस, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 0। और कोस 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना। अब एफ बी की आप बात कर लो, एफ बी, तो यानी कि बी क्या है आपके पास में? तो ये ए ये बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई रख दो। और यहाँ पे कितना मिलेगा? कोस। देखो एक्स के स्थान पर जब मैं पाई रखूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 2 पाई, यानी कि 360। और कोस 360 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे इसको? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू हमारा एफ बी भी आ गया। और क्या आया? 1 आया। तो ये भी आपका आ गया। इसके बाद में जो फाइनल हमारा रहेगा लास्ट पॉइंट, यानी कि जिसको आप फोर्थ पॉइंट भी कह सकते हो, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश, यानी कि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आना चाहिए जो इस ओपन इंटरवल में आता हो, कम से कम एक पॉइंट। अब देखो यहाँ पे इसमें एफ डैश एक्स की अगर वैल्यू ये है, एक्स के स्थान पर अगर मैं सी रिप्लेस करूँगा तो इधर भी सी जाएगा। तो मीन्स मुझे क्या मिलेगा? -2 साइन 2c मिलेगा। और इज इक्वल टू क्या? 0। ये 2 इधर चले जाएगा, मीन्स साइन कितना? 2c। और इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 0। अब साइन 0 यहाँ पे हमें चेक करना है, साइन 0 कब होता है? साइन 0 पर होता है। क्या हुआ? बस 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट में ये कंप्लीट करने के बाद आ रहा हूँ, ठीक है ना? 5 मिनट। अब देखो साइन 2c इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब साइन में यहाँ पे 0 का वैल्यू आती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 2c इज इक्वल टू साइन कितना, यहाँ पर पाई पर वैल्यू आएगी, साइन से साइन हट जाएगा, मीन्स 2c इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, पाई मिलेगा। अगर यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, ये मिलेगा आपको। अब ये देखो जो ये पाई बाय 2 है, क्या इस ओपन इंटरवल में आती है, बिल्कुल। तो पाई बाय 2 बिलोंग्स टू किससे, ओपन इंटरवल 0, पाई, ये आ गया आपका। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देन रोलेज थ्योरम वेरीफाई, रोलेज थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई। आप जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को उतारो, इसका एक पार्ट बचेगा उसको भी कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सी पार्ट इसको भी हम कर लेते हैं। क्या दे रखा है, अंडर रूट में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट में अगर इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो। अब ये रूट का फंक्शन है, ठीक है ना, तो अंडर रूट एक्स भी आप इसको बोल सकते हो। अगर ये बात करूँ मैं तो इसकी, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये आपका कंटिन्यूसी फंक्शन है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या रहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल में रहना चाहिए। क्लोज इंटरवल क्या, 0,1 इसमें, तो कंटिन्यूअस तो हो गया। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा। तो सेकंड जो एफ एक्स है आपका कैसा फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल किस में, इन ये ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0,1। तो ये भी आपने देखा। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखना चाहते हो तो करके देख लो। यदि d बाई डी एक्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो कर लो उसको यहीं पे साथ में। यदि एफ डैश एक्स में निकालूंगा तो देखो इसको रूट एक्स मान के काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट में, इसको लिख दो, चलो x, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये आपको मिलेगा। अब जिसको x मान के काम किया इसका वापस करना पड़ेगा। तो x का कितना हो जाएगा, x का तो हो जाएगा 1, और माइनस अगर इसकी बात करो तो इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि माइनस कितना, यहाँ पे 1 और माइनस 2x, ठीक है ना। और अपोन में कितना आ जाएगा इसका, 2 और अंडर रूट में x, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना। अब एफ ए निकाल के देख लो, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लास्ट पॉइंट इसका, एफ ए इज इक्वल टू, देखो ए ये है, बी आपका ये है, तो एफ ए कितना है, यानी कि एफ यहाँ पे कितना रख देता हूँ मैं, 0 रख देता हूँ। तो रखो इसमें, अगर यहाँ पे आप 0 रखोगे तो 1 मीन्स आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 में से 0 गई तो 1 ही बचेगा, मल्टीप्लाई तो 0। और अगर एफ बी की आप बात करो तो एफ बी इज इक्वल टू कितना है, देखो 1 है, यानी कि एफ 1, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 0। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ बी है, और इज इक्वल टू कितना आपका 0।
तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका, थर्ड पॉइंट भी आपका हो गया, इसको आप तीसरा पॉइंट कह सकते हो। अब लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू यह है, एफ डैश एक्स की तो वैल्यू ये है, तो अगर यहाँ पे मैं सी रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रिप्लेस करते देखो यहाँ पे 2c, ये हो जाएगा 1 माइनस 2c, और अपोन में कर लो, यहाँ पे तो 2 रहेगा, ठीक है ना, और अंडर रूट में कितना रहेगा c, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस c आपको मिलेगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। अब ये देखो जो ये हमारे पास में c पॉइंट आया, क्या इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में आता है, तो हम ये कह देंगे बिलोंग्स टू किस में, 0,1 इस इंटरवल में आता है। तो देन रोले थोर वेरीफाई। ये आपकी वेरीफाई हो गई। अब आप इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद।